जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई। एक अन्य जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हमला पुंछ के शाहिस्तार इलाके में हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप जा रही थीं। आतंकियों की गोलियां वाहन के सामने और साइड वाले शीशों को आर पार कर गई। इस इलाके की अब घेराबंदी कर ली गई है। इस हमले के बाद चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इस बड़े आतंकी हमले पर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्या कहा, सुनिए। इस काम को अंजाम देने का मतलब क्या है? वो इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि वो देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में, वो उनके बड़े उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए बिल्कुल बनी बनाई सिचुएशन है। क्योंकि हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके अंदर कमांड का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। अभी देखिए, कॉन्वॉय जा रहा था, अब अटैक हुआ। अटैक एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा है, बॉर्डर के पास में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। वो घात लगाए बैठे थे, और घात लगाए बैठने वाला जो है वो पहले आया होगा। ऐसे तो नहीं है कि सडनली उनको पता चला और पैराशूट से कूद गए, और ये नहीं है। और उनके सपोर्टिंग सेल्स हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, ये सारे के सारे वहां हैं। ये मैं कहता आ रहा हूं, और मैं दोबारा इस बात को करूंगा। और पाकिस्तान को पता है, इंडिया एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल लाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी इंटरनल जो थिंकिंग है वो बड़ी डिफरेंट है। सब अपना अपना झंडा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और इत्यादि फोर्सेज रहेंगी। इसमें आपका जो इंटेलिजेंस है उसका वितरण नहीं ठीक होता, आपका कमांड एंड सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल नहीं रहता। और ये कारण है कि इसको आप अंजाम दे, जैसे पुलवामा का अंजाम दिया था। अगर ये तो अभी 2 व्हीकल थी, अगर ज्यादा होती तो वो भी अटैक में आ जाती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सिर्फ घायल हुए हैं, वो भी हमें उनका दुख है। पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान वेट कर रहा है, और वो अगर फिर दोबारा मौका मिलेगा फिर कर देंगे। वो हम इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि हमको जो उनकी खबर नहीं मिलती, उनकी खबर भी नहीं मिलती। और जो अंदर आ जाते हैं उनको स्लीपर सेल मेंटेन करते हैं। ना हम स्लीपर सेल्स को हटा सक रहे हैं, और ना ही हम उनको रोक सक रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, और तरीका यह है, आप पाकिस्तान को प्रेशर में डालिए। ये पीओके के जम्मू एंड कश्मीर, पुंछ के इलाके में हुआ, आप उनके इलाके में ऐसे ही कार्रवाई शुरू कर दीजिए और करते रहिए निरंतर। सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको आप कहते हैं वो करिए। 2 से नहीं काम चलेगा। अगर आप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके एरिया में उनका प्रेशर कम हो जाएगा, वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे, और यही होना चाहिए। इस प्रकार का जो प्रयास खास करके इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे पाकिस्तान द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा किया जाएगा, घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सेना सतर्क है। पहले भी इस क्षेत्र में इस प्रकार से काफी जो अटेम्प्ट की गई है, लेकिन सेना ने उसको सभी को विफल किया है। अभी पूरी जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सेना की घेरेबंदी जो हुई है उससे उन लोगों को जल्द पता लगा करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन या और कोई इलेक्शन आते हैं तो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो तेज हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहां पे किसी तरीके की इलेक्शन हो और लोगों को ये लगे कि नॉर्मलसी आ गई है। और इसीलिए अभी पीछे हाल ही में आपने देखा कि डूडू बसंतगढ़ में जो थे कुछ जो टेररिस्ट छिपे हुए थे, उनका एक टाकरा हुआ वीडीसी मेंबर्स के साथ में, जिसमें एक वीडीजी मेंबर जो हमारा है विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर वीरगति पाई, और उसी के जो है उसी के पीछे जो सिक्योरिटी फोर्सेज उस टुकड़ी जो टेररिस्ट वगैरह हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। और आज वो लगता है वही टेररिस्ट जो है वो सूरनकोट इलाके के अंदर एक एयरफोर्स की जो गाड़ियां थी उसके ऊपर उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। हमारे 3-4 जो जवान हैं वो इंजर्ड हो गए हैं और एयरलिफ्ट कर दिया उनको कमांड हॉस्पिटल।
पर जो सर्चेज जो है वहां के जंगलों के अंदर वो जारी है। हमारे जो आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं और जल्द ही ये जो टेररिस्ट है ये धरपकड़ करके इनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये जो कार्रवाई पाकिस्तान की चले जा रही है और एक तरफ से पाकिस्तान यूएन के अंदर बोलता है कि जी हिंदुस्तान के अंदर इतने जो है वो माइनॉरिटीज के साथ और बाकियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, वो अपना नहीं देखता कि वो हिंदुस्तान में क्या करा रहा है। और ये जो चीज है पाकिस्तान को इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं अब ये टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। कश्मीर घाटी के अंदर तो ऑलरेडी खड़े हैं और अब रजौरी पुंछ का जो इलाका है जो बचा हुआ है जहां ये टेररिस्ट क्योंकि उन घने जंगलों के अंदर जाके छुपे हुए हैं, उनको भी मारने का, उनको धरपकड़ करने का कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई कैजुअलिटी ऐसी सीरियस नहीं हुई है। ये तो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी उन एयरफोर्स की गाड़ियों के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और वो वहां से फायरिंग करके कहीं और छुप गए होंगे, कहीं और भागे होंगे, जिनके पीछे ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं।